तो हेलो गाइस, ये आज मैंने मेरा ट्रेड है जिसके अंदर मेरे को 45 रुपये का लॉस हुआ है। 15 जून की 43,600 की बैंक निफ्टी की कॉल है। मैं आपको ऑर्डर दिखा देना चाहूँगा कैसे कैसे मैंने डाले थे आज सुबह से मैं आपको बताना चाहूँगा जो मार्केट की मूवमेंट थी वो 9:15 से ही चालू हो गई थी और अराउंड 10 बजे तक चली थी। वो भी मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ी मतलब वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद बिल्कुल स्लो हो गई थी। और आजकल मार्केट ऐसी चल रही है, आपको बता देना चाहूँगा कि 10 बजे से अराउंड मैं 1 बजे तक बैठा रहा, वेट करता रहा कि मार्केट में कुछ मूव बनेगा, पर 3 घंटे तक कोई मूव नहीं था। मूव इतना था कि 30 पॉइंट, मतलब जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया था। वो लोग मतलब हैवी लॉट में करके उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। पर मेरे जैसे जो क्वांटिटी डीलर नहीं है, मतलब जो एक दो क्वांटिटी मैक्सिमम 5 क्वांटिटी में डील करते हैं, उनको कम से कम प्रॉफिट में मतलब एग्जिट करना पड़ सकता था। और वो शायद उस चीज़ को बियर नहीं करते कि मतलब हम लॉस लेने को तैयार है लेकिन प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं मिलेगा उन्हें। तो मैंने सुबह से कैंसिल करता रहा था, मतलब मैंने ऑर्डर लगाए थे पर मैं कैंसिल करता रहा। तो उसके बाद मुझे एक बार मूव लगा था जब 43,600 वाली कॉल की प्राइस रेंज 500 तक आई थी, तो मैंने एक क्वांटिटी बाय करी थी 1:58 के प्राइस वो मतलब टाइमिंग पे आप देख पा रहे होंगे। फिर 2:15 बजे इसने लो लगाया था, मतलब अराउंड लो का तो मुझे नहीं ध्यान, पर हाँ 465 पे मैंने इसको दोबारा एवरेज डाउन किया था, तो मेरी एवरेज प्राइसिंग हो गई थी 483। तो मैं वेट करता रहा, काफ़ी देर मैंने वेट किया और मैंने 254 पे इसको 481 पे निकाला। इसका कारण ये था कि 483 की बाइंग के बाद मतलब ये चीज़ इतनी बार रिवर्सल ले चुकी थी कि 460 पे ये डिपेंड कर रही थी, मतलब उसके ऊपर नहीं जा रही थी। फिर इसने 470 का हाई बनाया, 480 का बनाया, पर ये मेरे मतलब है ना रेट तक भी नहीं आ रही थी। तो मैं सोच रहा था कि इसको हटाऊं कि नहीं हटाऊं, तो क्योंकि बार बार अगर मैं सोच रहा था अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगा दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हिट हो जाएगा और मार्केट शायद अब जा सकती है। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मार्केट मतलब ये लगा लो मेरे प्राइस रेंज के अबव चली गई थी, 485 490 टच कर रही थी, तब मुझे लगा था कि हाँ अब मेरे को स्टॉप लॉस को उठा के 470 475 कर देना चाहिए, जो कि मैंने कर दिया था। इसके बाद इस चीज़ ने हाई लगाया था मतलब 501 का। तो अब मेरे को लगा था अब मेरे को मार्केट में शायद वोल्टिलिटी इतनी नहीं देखने को मिल पाई, क्योंकि जब मैंने 465 पे बाय करी थी तो मैंने देखा था कैंडल जो है वो इसकी लो लगाया था 440 का। तो मेरे को लगा था इसके लिए 60 पॉइंट आज के लिए बहुत है, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो चुका था, तो मुझे नहीं लगा था कि अभी इतनी वोल्टिलिटी मार्केट में हो सकती है। तो आज मेरा प्रॉफिट होते होते रह गया, जिसका कारण यही बना कि जो वोल्टिलिटी आजकल मार्केट में डाउन हो चुकी है उसकी वजह से मेरे को मतलब है ना प्रॉफिट नहीं हो पाया। मैंने 45 रुपये का लॉस लिया, नहीं तो मेरे को आज 4000 अराउंड का प्रॉफिट होता। इसका कारण यही था कि मैंने अपने प्राइस रेंज पर उठा के इसका स्टॉप लॉस कर दिया था जब इस चीज़ ने 501 का टच किया था। मुझे लगा था 18-19 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है और वो भी लास्ट के टाइम के लिए सफिशिएंट है। अगर हिट हो गया तो मैं समझूंगा मार्केट रिवर्सल नहीं लेगा, और मैं वेट करता रहा और इस चीज़ ने हिट करके ये 570 का हाई बना के आई। तो मैं सोच रहा था अगर मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो शायद मैं आज प्रॉफिट बुक कर पाता। लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ का आपको एक नेगेटिव पॉइंट बता देना चाहूँगा कि आज मैंने अगर 45 रुपये का लॉस लिया है, इसका मतलब है मैं इन फ्यूचर 45 रुपये का लॉस बियर करने को तैयार हूँ, लेकिन उस प्रॉफिट को नहीं जो मेरे आगे नुकसान का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर मैंने मार्केट नहीं किया होता और थोड़ा सा भी वेट किया होता तो मैं अगर हैवी डीलिंग पे चल रहा होता अभी, तो मैं चलो एक दो क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं 10 क्वांटिटी होती, 10 क्वांटिटी का मतलब होता है 10 पॉइंट पे 2,500 रुपये का लॉस मैं बियर करने को तैयार हूँ, वो भी जब जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस अमाउंट पे। मतलब अगर मैं 10 क्वांटिटी से करता मुझे 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता अराउंड 1,000 रुपये पर पे, वो 500 पर पे, और मेरे को मतलब 5,000 के प्रॉफिट से मैं सीधा 2,500 लॉस को बियर करने को तैयार हो जाऊँ। इस चीज़ को आप मतलब फ्यूचर का लॉस समझ के चलिए अगर आप आज प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इन कंडीशंस में। क्योंकि अभी जो मार्केट चल रही है वो जो चल रही है वो है कि आप एवरेज डाउन कर सकते हैं, पर हो सकता है अगले मंथ ये चीज़ ना चले। तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें, अपनी एक ही स्ट्रेटेजी तैयार रखें अपने लिए और दूसरी स्ट्रेटेजी पर ना फोकस करते हुए एक ही स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि आप जब प्रॉफिट में होंगे तो कोई और लॉस में होगा, और आप जब लॉस में होंगे तो कोई और प्रॉफिट में होगा। तो कम से कम लॉस लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा कीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा मंडे से मैं आपको कंटिन्यूटली प्रॉफिट इसमें दिखाने वाला हूँ अकाउंट में। इसका कारण खाली ये है कि इससे पहले मैं मतलब इस अकाउंट को है ना हैंडल करने में काफ़ी मतलब मेरे पे टाइम नहीं था, मतलब किसी चीज़ में फंसा हुआ था। बट मंडे से आपको कंटिन्यूटली मैं दिखाऊंगा इसके अंदर प्रॉफिट कैसे किया जाता है, वो भी छोटी क्वांटिटी से। ओके गाइज, अभी के लिए थैंक यू।